अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सुमेरा और आप देख रहे हैं सुमेरा फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कढ़ाई। इसके लिए लिया है मैंने चाँप का गोश्त। इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे और साथ ही हम इसमें 6 से 7 लहसुन के जवे डालेंगे। कुकर का ढक्कन लगाकर बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। इसको हम मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। चाँप का गोश्त गल चुका है। इसके बाद हम एक पैन में डालेंगे 1 कप ऑयल। साथ ही हम इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद हम इसे लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। चम्मच को कंटिन्यूसली हिलाते जाएंगे ताकि प्याज जो है जले नहीं। जो पहले से मटन बॉईल करके रखा हुआ था वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। वैसे तो कढ़ाई सब लोग ही बनाते हैं, लेकिन मैंने इसे एक अलग स्टाइल में बनाया है। इसे पहले मैंने बॉईल किया है और बाद में अब इसका मिसाला तैयार कर रही हूँ। इस तरह से जब आप कढ़ाई बनाएंगे तो इसके टेस्ट में डबल इजाफा हो जाता है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट। अक्सर रेस्टोरेंट वाले भी इसी तरह से ही कढ़ाई तैयार करते हैं। जो हमारे पास मिनटों सेकंडों में तैयार होकर आ जाती है, वो इसी तरह से पहले से ही चिकन या बीफ या मटन बॉईल करके रख देते हैं और उसके बाद मिनटों में ही मिसाला तैयार करके हमें दे देते हैं। ये सेम वही तरीका है जो मिनटों में तैयार होता है। साथ ही साथ मैंने इसमें मिसाले ऐड कर दिए हैं, जिसमें नमक, लाल मिर्च, सूखी धनिया और हल्दी शामिल है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करते जाएंगे। इसके बाद हम इसमें 1 अदद टमाटर डालेंगे। यहाँ मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ टमाटर था, इसलिए मैंने इसे क्रश करके इसमें डाल दिया है। इसकी यहाँ इतनी भुनाई करेंगे कि टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाएं और इसके ऊपर हल्का हल्का सा घी निकल आए। रेस्टोरेंट टेस्ट लाने के लिए हम इसमें 2 चम्मच कौरमा मसाला डाल देंगे और साथ ही हम इसमें 1 कप दही भी डाल देंगे। दही और कौरमे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आज मैंने इसमें सारी फ्रीज़ की हुई चीज़ें डाली हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले भी कढ़ाई तैयार करते हुए इसी तरह बनाते हैं। ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि आप घर में ही अच्छे अच्छे खाने बनाकर खाएं और लुफ्त अंदोज़ हों, क्योंकि घर के खाने सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बानिस्बत बाज़ार के। यहाँ हम इसे ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर हो चुकी है, अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 6 से 7 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और चम्मच को एक बार फिर से हिला लेते हैं। इसको तब तक हिलाते रहेंगे जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। यह देखें, पानी खुश्क हो चुका है और घी भी ऊपर निकल आया है। कढ़ाई तैयार हो चुकी है। मैं इसको आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। आपके सामने देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और खाने में तो उससे भी ज़्यादा अच्छी है। एंड में हम इसे डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर अदरक और सब्ज़ धनिया डाल देंगे। मटन कढ़ाई तैयार है। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।